हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की यूनिट 2 में लिमिट टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। आइए देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। कोई फंक्शन f(x) है वो कब कॉन्टिन्यूअस होगा? एट x इज इक्वल टू a इफ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, however small, we can find a number delta is greater than 0 such that f(x) minus fa is less than एप्सिलॉन। मोड के अंदर है, फिर मोड के अंदर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये आप जब BCA फोर्थ सेम पढ़ोगे तब इसका प्रूफ भी पढ़ोगे इसके साथ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चंस में क्या कौन से 3 पॉइंट देखने कि ये होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है? अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस at a point x is equal to a if the following condition are satisfied। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन कौन सी? f(x) इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, मतलब f(x) की कोई वैल्यू होनी चाहिए x इज इक्वल टू a पे। fa एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, that is fa plus 0 is equal to fa minus 0। ये क्या है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट फुल सेटिस्फाई होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है x टेंड्स टू a पे f(x) इज इक्वल टू fa आना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू a पे। अब हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट द ओरिजिन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू गिवन है x माइनस मोड x अपॉन x if x is not equal to 0। if x is equal to 0 पे f(x) की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये क्वेश्चन है, इतने में इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं बोर्ड में, तो आप पहले ये नोट कर लो, फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन ये था, हमने आपको बता ही दी था। एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट द ओरिजिन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है x माइनस मोड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x0 इज इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये था। और जब हमने x की जगह पे यहाँ लिखा ना x इज इक्वल टू 0, जब हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिखा तो f0 इज इक्वल टू क्या मिला हमको? 1 मिला। तो वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन में एक कंडीशन तो दे दी गई है ये कि ये f0 इज इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम 0 प्लस h रखेंगे। तो 0 प्लस h रखा। ठीक है, मोड के अंदर से h बाहर आएगा तो h पॉजिटिव नहीं है, तो h माइनस h 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो 0 आता है, तो 0 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने 0 माइनस h लिखा, सब x की जगह पे 0 माइनस h लिखा। अब ये वाला माइनस h जब मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस h हो जाएगा, माइनस h, और फिर ये वाला माइनस, ये तो रहेगा ही, माइनस h अपॉन माइनस h, तो माइनस 2h अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कट जाएगा, h से h कट जाएगा, बचा क्या? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 2, राइट हैंड लिमिट आई है 0। तो क्या है? राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है?
फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये वाली कंडीशन थी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट प्रूफ करने की, तो उसमें दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ गई हैं, इसलिए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है ओरिजिन पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे या फिर ओरिजिन पे। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। इसको फटाफट कर लो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए f0 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब देखिए केस 1 हमने क्या लिया कि लिमिट x टेंस टू a पे fx क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे? 1/a रख दोगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू fa, और fa भी अगर आप x की जगह a लोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? fa। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a पे। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन a टेंस टू r का मतलब क्या है? रियल नंबर्स, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम यहाँ पे a की जगह पे मतलब 0 पुट कर देंगे फंक्शन में, a की जगह जैसे लिमिट x टेंस टू 0 पे ले लें तो a की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई? e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, e की पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी आएगा, माइनस करोगे इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि a टेंस टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो हमको ये मिल गया। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a पे, मतलब x इज इक्वल टू जब a ले लिया हमने तो हमको ये फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? व्हेन a इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टर्म में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वी हैव f0 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे ओनली टू टेस्ट कॉन्टिन्यूटी। अब फंक्शन f0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अब हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को करते हैं। तो 0 प्लस h यूज़ करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए और 0 माइनस h यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और लिमिट h टेंस टू 0 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 प्लस h रखेंगे राइट हैंड लिमिट में और 0 माइनस h रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, तो देखिए ये e की पावर 1/h, यहाँ पे भी e की पावर 1/h, ये 1 है। तो हमने किया क्या? नीचे वाले टर्म से डिनोमिनेटर से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई और यहाँ पे हो जाएगा 1/e की पावर 1/h। तो जब उसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो e की पावर माइनस 1/h आएगा, तो वो हमने लिख दिया। तो अपॉन में क्या बचा? 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। अब ये दोनों e की पावर 1/h e की पावर 1/h कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पे जब आप h की वैल्यू रखोगे 0 तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 1/1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, तो 1/1 क्या मिल जाएगा आपको? 1। तो राइट हैंड लिमिट मिल गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h रखना है, तो यहाँ पे जब आप h की वैल्यू रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 लिख दिया। यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 0/1 को सॉल्व करोगे 0 आएगा। ठीक है, तो फंक्शन जब
x इज इक्वल टू 0 था तो और लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये दो वैल्यू इक्वल आ रही है। देखिए f 0 पे 0 क्वेश्चन में गिवन है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कब था, जब x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और कहीं भी ना समझ में आए तो आप उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ लिया करो कमेंट में। और दूसरी बात ये कि अब आपका लिमिट पार्ट फिनिश हो चुका है, कॉन्टिन्यूटी में भी कोशिश करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।